राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको कराएंगे आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है। यह कालजी उपन्यास हिंदी की एक अमूल्य निधि है जो तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आपका बंटी, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तारित देख लेते हैं। तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की समस्या के केंद्र में बंटी है, जिसके पिता अजय और माता शगुन है। शगुन आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। अजय अहम भाव से भरे हुए पुरुष हैं। दोनों में से कोई भी रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। वे केवल एक दूसरे को झुकाने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि एक बड़ा डील करके एक दूसरे को माफ कर सके। ऐसा नहीं हुआ, अतः एक दिन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अजय की दूसरी शादी हो जाती है, शगुन की भी दूसरी शादी हो जाती है। तो बंटी को पहले के जैसा माता पिता से प्यार नहीं मिलता है। पहले वह माता के पास रहता है कुछ समय के लिए, फिर कुछ समय के बाद में अपने पिता के पास चला जाता है। वहाँ अजय क्या है, उसको हॉस्टल में दाखिल करवा देता है, अतः उसे वहाँ अनाथ जैसा जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। इसलिए ये आपका बंटी कहानी है, वो आपको मैंने एक बार विस्तारित बता दी है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1970 में हुआ। पिता अजय, माता शगुन है। शगुन आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। अजय अहम भाव से भरे हुए पुरुष हैं। फूफी शगुन के घर वाली रक्षिका है। टीटू बंटी का दोस्त है। वकील चाचा सलाहकार हैं। बालमन को मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। चित्रा अनुकूल भाषा प्रयोग हुई है। जन्म पत्री। बंटी की लेखिका शगुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू, लेखिका मन्नू भंडारी फालतू और अवांछनीय हो जाए, परंतु मेरी दृष्टि से सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र में सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। यह किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। वकील चाचा शगुन से क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बेटा। अब इसमें कैसे क्वेश्चन उठेंगे? जैसे ये लाइन दे दी, ये वाक्य किसने किससे कहा था, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा वाक्य किसने किसके लिए कहा है और किसका किससे क्या संबंध है। तुम्हारा बेटा बड़ा गुणी है शगुन, कलाकार बनेगा। देखो ने इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। ये वकील चाचा ने शगुन से कहा था, फूफी शगुन से। बाप के रहते ये बिना पिता का हो रहा है। तलाक लेने से पहले फूफी ने शगुन से कहा था, अब माँ के रहते यह बिना माँ का न हो जाए। माली शगुन से, ऐसा ही होता है बहू जी। ये शगुन की सास है। रिश्ते से ऐसा ही होता है, अपने बोए सिंचे पौधे से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा। जहां एक बार लगाओ वहां से उखाड़ा नहीं जाता। समझा रही है शगुन को भी तलाक को किसी तरह रोका जाए। शगुन बंटी से, ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा। जब इन दोनों का आपस में तलाक हो जाता है, बंटी अपनी माता शगुन के पास रहता है, वहां भी उसे अपनापन दिखाई नहीं देता है, तो वह अपने पिता के पास जाने के लिए जिद करता है। ठीक है बेटा, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं, अब मैं नहीं रोकूंगी। तू भी खुश नहीं है तो आखिर अपने से कम जिद्दी तो नहीं तू भी। अब अजय के पास चला जाता है। अजय के पास कुछ दिन रहने के बाद उसे वहाँ भी पापा का प्यार नहीं मिलता है। अजय मीरा से कहता है, इसकी पत्नी है, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल में ही भेजना है। यहाँ घर पर रखने के लिए उसे नहीं लेकर आया हूँ। अतः उसे अंत में हॉस्टल में दाखिल करवा दिया जाता है। वहाँ वह अनाथ जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। अतः बंटी इस खंडित रिश्ते की बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। धन्यवाद। अंत तक वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट आने वाली क्लास में बने रहिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।